केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। उनके कार्यकाल 3 साल का होने वाला है और वो पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 साल तक या अगले आदेश तक इस पद पर कार्यरत रहेंगे। उर्जित पटेल इस नियुक्ति में केवी सुब्रमण्यम की जगह लेंगे। आपको बता दें कि केवी सुब्रमण्यम का कार्यकाल उनके 3 साल के नियत कार्यकाल से 6 महीने पहले ही समाप्त कर दिया गया था, जो 30 अप्रैल 2025 से प्रभावी हुआ। सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उर्जित पटेल को आईएमएफ में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। आईएमएफ का कार्यकारी बोर्ड 25 निदेशकों से बना होता है, जिन्हें विभिन्न देशों या फिर देशों के समूहों द्वारा चुना जाता है। भारत इस बोर्ड के 4 देशों के निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है, जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान शामिल हैं। इस नियुक्ति के साथ उर्जित पटेल भारत और इन देशों के आर्थिक हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे और वैश्विक वित्तीय मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस नियुक्ति से पहले उर्जित पटेल एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में क्षेत्र 1 के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे, जहां पर वो निवेश संचालन का कार्य संभालते थे। बीजिंग स्थित इस बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान के अनुसार उन्होंने पारिवारिक स्वास्थ्य कारणों के चलते जनवरी 2024 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उर्जित पटेल ने 2016 में रघुराम राजन के बाद भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर का पदभार संभाला था। केंद्रीय बैंक के गवर्नर रहते हुए वो कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों में भी शामिल रहे। हालांकि दिसंबर 2018 में सरकार और आरबीआई के बीच लाभांश हस्तांतरण को लेकर विवाद के चलते उन्होंने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके गवर्नर बनने से पहले वो आरबीआई में डिप्टी गवर्नर के रूप में भी कार्य कर चुके थे। डिप्टी गवर्नर के तौर पर उन्होंने मौद्रिक नीति, आर्थिक नीति, अनुसंधान, सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंधन, जमा बीमा, संचार और सूचना के अधिकार जैसे महत्वपूर्ण विभागों का जिम्मा संभाला। उर्जित पटेल का जन्म 1963 में हुआ था। उन्होंने अपने करियर में न केवल सरकारी संस्थाओं में बल्कि निजी क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। वो 1998 से 2001 तक वित्त मंत्रालय में सलाहकार रहे। इसके अलावा उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईडीएफसी लिमिटेड, एमसीएक्स लिमिटेड और गुजरात राज्य पेट्रोलियम निगम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्यभार निभाया। शैक्षिक पृष्ठभूमि की बात करें तो उर्जित पटेल ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने 1986 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमफिल पूरी की और 1990 में येल यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पीएचडी हासिल की। इसके तुरंत बाद वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हिस्सा बने और 1990 से 1995 तक अमेरिका, भारत, बहामास और म्यांमार के डेस्कों को कवर करते हुए आईएमएफ में कार्यरत रहे। उर्जित पटेल की नियुक्ति से भारत आईएमएफ में मजबूत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा। उनके अनुभव और ज्ञान के कारण वो वैश्विक वित्तीय मामलों, निवेश नीतियों और आर्थिक सुधारों में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इससे भारत के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक हितों को मजबूती मिलेगी और वैश्विक मंच पर देश की भूमिका और प्रभाव बढ़ेगा।